Hello dear student, welcome back to Mr. Professor YouTube channel. Okay, in this video, this is the second video about the GATE previous year example discussion, and the topic is nothing but the MMP and differential equation. Okay, तो देखिए अभी पिछला जो वीडियो था वीडियो नंबर 1 उसमें हम दो तीन क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा था ओके वो डिस्कस करने का हमने पूरा प्रयास किया। अब इस वीडियो के अंदर भी हम दो सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए अब ये जो पहला सवाल है गेट 2017 ओके, ये जो पहला सवाल है गेट 2017 के पेपर में पूछा गया था गेट के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये सवाल देख लेंगे हम क्या है क्या नहीं। देखिए पहला सवाल दो सवाल हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने का हम ट्राई करेंगे। तो देखिए कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही अब ये जो टॉपिक है एमएमपी का डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर ही हम काफ़ी सवाल सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिसेस, ओके, आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो देखिए इस सवाल में दिया क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया क्या है, गिवन बाउंड्री कंडीशन दिया क्या है, इस सवाल में पूछा क्या है। तो देखिए कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, dy by dx plus y to tan of x equals to cos of x, दिस इज नथिंग बट योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे एंड आल्सो दे हैव गिवन अस बाउंड्री कंडीशन। ओके, द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन y of 0 equals to 0, that means at x equals to 0, ठीक है, y is equals to 0। ठीक है, y of 0 equals to 0 is nothing but, देखिए y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू क्या रहेंगी 0। ओके, दैट इज द मीनिंग फॉर दैट गिवन बाउंड्री कंडीशन। एंड द सेकंड बाउंड्री कंडीशन इज नथिंग बट y of pi by 3 is equals to is how many, ओके, अप टू द डेसिमल प्लेसेस। अब ये गेट में दो फॉर्मेट की सवाल पूछे जाते हैं। ओके, एक फॉर्मेट जिसमें एमसीक्यू रहेगा। ओके, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए क्या है कि आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, जो भी सवाल एमसीक्यू का रहेगा वहाँ से आपको 2 मार्क्स मिलेगा, लेकिन वहाँ पे निगेटिव रहेगा। अगर आपका सवाल गलत हो गया तो निगेटिव मार्किंग मिलेंगे। ओके, सेकंड फॉर्मेट रहता है आपको सिर्फ डिजिट में आंसर लिखना है, न्यूमेरिकल डिजिट में आंसर लिखना है। ओके, तो इस सवाल में क्या रहता है ना कि आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। ओके, निगेटिव ये सवाल लेकिन सही हुआ तो जो भी उसका इसके लिए शायद 1 मार्क रहता है, एमसी के लिए 2 मार्क्स ईच सवाल। ओके, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए एमसी के लिए 2 मार्क रहता है, और जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके लिए एक क्वेश्चन कैरी करेंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ओके, तो ये सवाल हमको 1 मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2017 के पेपर में। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशंस दिए हैं। दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू पाई बाई 3 at x equals to pi by 3, they are asking to find the value of y। जैसे कि हमको पता है कि जो भी गिवन बाउंड्री कंडीशंस दिया रहते हैं, ओके, जो भी बाउंड्री कंडीशंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या जो भी अपना एग्जांपल है उसमें दिए रहते हैं, तो बाउंड्री कंडीशंस, ओके, बाय यूजिंग दैट बाउंड्री कंडीशंस वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट्स। जो भी बाउंड्री कंडीशंस हमको दिया है उसका इस्तेमाल करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसके हम लिख लेंगे dy by dx प्लस tan of x इंटू y इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, tan of x चाहिए, tan of x इंटू y इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, सवाल देख के पता चल रहा है कि जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में। ओके, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट लिख लो। क्या है जनरल फॉर्म, dy by dx प्लस p of x इंटू y, ओके, इक्वल्स टू q of x। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यू कैन फाइंड द p of x। p of x is only tan x, p of x is nothing but tan x, and q of x is nothing but cos x। Now already everybody knows how to find the solution for the linear differential equation. First of all, our aim is to find the integrating factor. Okay, now what is the integrating factor? Integrating formula for the integrating factor is nothing but exponential power integral p of x into dx. Okay, e power, what is p of x? Tan x. What is p of x? Tan x into dx. Now see, okay, tan x, okay,
अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है tan x, ठीक है, इसका क्या रहेगा फार्मूला? tan x इज नथिंग बट sin x डिवाइडेड बाय cos x into dx. Now see, okay, I am going to adjust the minus sign here, minus sign outside, therefore e power minus of integral minus sin x डिवाइडेड बाय cos x into dx. ओके, अब ये जो माइनस साइन मैंने एडजस्ट किया है, ये क्यों किया है? तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, देखिए फार्मूला, ओके, इंटीग्रल f ऑफ x और ऊपर उसका डेरिवेटिव रहा तो हम लिख सकते हैं log ऑफ f ऑफ x, ठीक है. ओके, डिनोमिनेटर में फंक्शन चाहिए और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है. डिनोमिनेटर में f ऑफ x है, ओके, और न्यूमरेटर में क्या है ना कि उस फंक्शन का क्या है ना डेरिवेटिव है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ दैट फंक्शन. तो देखिए cos x, ओके, cos x का डेरिवेटिव ऊपर क्या है? माइनस साइन x, देयरफॉर e पावर माइनस ऑफ log ऑफ दैट फंक्शन इज नथिंग बट cos x, log ऑफ cos x. Now using the logarithmic rule I can write log of cos x power minus 1, ठीक है. a log b is equals to log of b power a, I can write. Now using this logarithmic rule, okay, and e and log get cancelled, what remains? Integrating factor is equals to cos x power minus 1. Okay, I can write okay, I can write integrating factor is equals to 1 upon cos x, like that, no problem. Okay, by using the integrating factor formula, okay, I got the integrating factor. Now I want the solution for this given linear differential equation. Then what is the general form of the solution for the linear differential equation? Is nothing but y into integrating factor is equals to integral q of x into integrating factor dx plus. This is nothing but the general form. Okay, you have integrating factor, and what is q of x? q of x is nothing but cos x, ठीक है. Therefore y into integrating factor is nothing but y into integrating factor is how many? 1 upon cos x is equals to, what is q of x? Cos x. What is integrating factor? 1 upon cos x to dx plus c. Cos x get cancelled. What remains? Integral dx plus c. Okay, on the left hand side you have y divided by cos of x. Okay, what is the integral of dx? Is nothing but x plus c. Therefore y upon cos x is equals to x plus c. This is nothing but your solution for a given differential equation. Up to this, no problem. Okay, and now what you have to do? You have to do just the by introducing the boundary conditions. Okay, you have to find the value of c, that constant. Okay, the first boundary condition is y of 0 is equals to 0. It means that at x equals to 0, okay, you will get y equals to 0. Okay, now put the values of y and x in the equation number 1. Okay, y is nothing but 0. Okay, cos of, okay, in place of x put the value of 0. Cos of 0 is equals to x is how many? 0 plus c. Okay, cos 0 is nothing but 1, therefore 0 upon 1 is equals to 0 plus c. 0 upon something always 0, therefore 0 equals to 0 plus c. It means c equals to 0. So you got a c equals to 0. Okay, now put the value of c in equation 1. So equation 1 becomes y upon cos x is equals to x. In place of c you have a 0. Okay, then now see what is the solution. Okay, y of cos x is equals to x, so you can write y equals to, okay, now shifting the cos x on the right hand side, y equals to x into cos x. This is your solution after finding the constant value c using the first boundary condition. Now see what is the second boundary condition. They have given y of pi by 3 is how many? They are asking to find the value of y, okay, at x equals to pi by 3. Okay, now I am going to put the value of x in equation number 2 to get the value of y. X is nothing but how many? Pi by 3 into cos of pi by 3. And you know what, the value of cos pi by 3 is nothing but 60, and cos 60 is nothing but 1 by 2. Was it? In place of pi, what is the value of pi? 3.14 divided by 3 into 2, 6. Okay, now see 3 into 14 I can write 314 into 10 power minus 2 divided by 6. Okay, now by solving this simple algebra you will get the value of y is nothing but 0.52. Okay,
This is your numerical digit solution for given differential equation. ओके, तो देखिए जो भी सवाल हमको दिया था, ओके, वो कौन सा फॉर्मेट है, ओके, कौन से फॉर्मेट में ये सवाल बैठ सकता है, ठीक है। 0.52 is nothing but your final solution for this given differential equation. Okay, देखिए जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया है वो कौन से फ्रेम में बैठता है, एक बार आपको ये चीज़ अगर ध्यान में आ गई तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इतना आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल which we are asking GATE 2014, yeah, GATE 2014, okay, and the same question asked in the Maharashtra SET exam, Maharashtra SET June 2019 पेपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ये जो सवाल होगा ये स्टैंडर्ड बुक का सवाल होगा कि महाराष्ट्र सेट का जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम 26 सितंबर को हुआ था, ओके, तो जो भी एग्ज़ाम 2019 में हुआ था महाराष्ट्र सेट का, क्योंकि वहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था, तो ये अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेम क्वेश्चन कैसे का, यानी कि महाराष्ट्र सेट और मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि महाराष्ट्र सेट और गेट का जो भी क्वेश्चन का लेवल रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो सेम रहेगा, ओके। तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड बुक का कुछ सवाल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सेट सेट में भी यही क्वेश्चन सेम पूछा था, महाराष्ट्र सेट जून 2019, ओके। ये भी हो सकता है कि गेट ने महाराष्ट्र सेट का कॉपी किया, महाराष्ट्र सेट ने गेट का, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जरूरी है, सवाल कोई का भी रहे, ओके। नाउ सी द सॉल्यूशन, ठीक है। द solution of the differential equation, second order linear differential equation है, और right hand side 0, that is nothing but homogeneous second order linear differential equation, okay, subjected to the boundary conditions. They have given us a boundary conditions, okay. Now our first aim, okay, our first aim should be to find the solution for that given differential equation, okay. Therefore d2y by dt square of minus y is equals to 0. This is nothing but your given differential equation. I can write d2y minus of y is equals to 0, okay. Now I am going to d square minus of 1, okay, y common निकाला, ठीक है। Therefore 0 by y 0, therefore d square minus 1 is equals to 0, therefore this implies d square is equals to 1, this implies d is equals to, okay, d equals to plus minus 1, so d square equals to 1, d square equals to 1, it means that again d equals to plus minus 1, okay. We have found the roots which are real, but unequal, okay. And for this format of root, when the roots are real and unequal, we have the solution y equals to c1 constant e power d1 into t plus c2 constant, okay, exponential power d2 into t, okay. We have d1 is nothing but 1 and d2 is nothing but 2, okay, first root and second root. Therefore y equals to c1 e power t plus c2 e power minus t. This is nothing but your solution for given differential equation. Up to this you यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं जाएगी, इतना इजी सवाल था कि आप कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, ओके। अब इसके अंदर, इस सवाल के अंदर जो भी इनके हमको गिवन जो भी बाउंड्री कंडीशंस दिए हैं, बस उसका हमको यूज़ करना है और हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दिया गिवन अस y of 0 is equals to 1, that means at a t equals to 0 y is equals to 0. Now using the first boundary condition, try to find out the constant, okay, at y equals to 1, okay. Now I am going to putting the values of t and y in equation number 1. Therefore on the left hand side y equals to 1, c1 e power, okay, t is how many, 0, plus c2 e power t is how many, 0. It means that 1 equals to c1 plus c2. We have got the constant c1 plus c2 equals to 1, okay. No problem, okay. Now see,
Now using the second boundary condition, what is the second boundary condition? Y of infinity is equals to 0. It means that at t tends to infinity, y 0, y becoming 0. I'm going to put these boundary conditions in the equation number 1. Y equals to 0 plus c1 e power t is nothing but infinity plus c2 e power minus infinity. देखिए अब ये जो सवाल है, देखिए खुद 2019 में ये महाराष्ट्र सेट का मेरा पेपर क्लियर हो गया था, तो उस वक्त मुझे ये दिक्कत आई थी कि मैं यहाँ पे फंस गया था, लेकिन थोड़ी देर उसको ट्राई करने के बाद ये सवाल लग गया। तो देखिए अभी अपने पास दो सॉल्यूशंस है, दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है। पहला है अपने पास e पावर t, ओके, सेकंड इज नथिंग बट e पावर माइनस t, ओके। y1 is nothing but e power t and y2 is nothing but e power minus t, okay. Now what you have to check, okay, now we have to check that at a t tends to infinity, what at a t tends to infinity, okay, which solution is tending to 0, which is यानी कि t की इंफिनिटी वैल्यू डालने के बाद कौन सा सवाल डिफाइंड रह रहा है, okay, वेल भी हो, okay, और कौन सा अनडिफाइंड है, okay। देखिए अगर हमने y1 equals to e power infinity, this is nothing but infinity, and y2 is nothing but e power minus t, infinity e power minus infinity, I can write 1 upon e power infinity, therefore e power infinity is nothing but infinity, 1 by infinity is nothing but 0. It means y2 becomes a 0 and y1 becomes a infinity, okay. This is undefined, this is not possible, okay, this is defined, 0 is nothing but defined, तो देखिए अब ये जो इक्वेशन 1 है, ओके, यूजिंग द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, ओके, y इक्वल्स टू c2 e पावर माइनस t, ओके। आपको ये क्या करना है ना, आपको ये जो फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, y1, इसको क्या करना है, निग्लेक्ट, क्योंकि एट अ t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड दैट इज अनडिफाइंड, दैट इज not a well behaved solution, that's why we have to exclude that part, okay. Just remains is nothing but c2 e power minus t, got it? Now see, okay, अब सॉल्यूशन में जो भी हमारे पास ऑप्शंस है वो तो e पावर माइनस टी में दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ओके। ऑप्शन डी हमको क्या दिया है, देखिए cos ऑफ हाइपरबोलिक t, ओके, माइनस sin of hyperbolic t. Now we know the formula for hyperbolic t in terms of exponential is nothing but e power t plus e power minus t divided by 2, okay, minus sin of hyperbolic t in terms of exponential e power t minus e power minus t divided by 2, okay. Now see 1 by 2 is common, okay, just solve e power t plus e power minus t, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, माइनस ऑफ e पावर t प्लस e पावर माइनस t, ठीक है। नाउ सी e पावर प्लस t, e पावर माइनस t get cancelled, therefore 1 by 2 and 2 times e power minus t, 2 to get cancelled, what remains, e power minus t, okay. Now using this, okay, and by putting the formulas for cos hyperbolic t and sin hyperbolic t, I am getting e power minus t, okay. And you can see by using the boundary conditions, what is the last solution, that is nothing but y equals to c2 e power minus t, okay. And d option is what, cos of hyperbolic t minus sin of hyperbolic t. Now using these cos hyperbolic and sin hyperbolic formula in terms of exponential, what you are getting, e power minus t, okay. देखिए यहाँ पे ये चांसेस है कि c2 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और आपको e पावर माइनस टी सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए ये सोल्यूशन ऐसा है ना कि आपको जरूर वहाँ पे सॉल्व करते वक्त दिक्कत लाएगा, ओके। सो द ऑप्शन 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, सेम क्वेश्चंस, ओके, गेट 2017 और महाराष्ट्र से जून 2019, शायद ये स्टैंडर्ड बुक का सवाल होगा, ओके, इसमें 2 पेपर में वो आ चुका है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।